हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मैं अपना अर्ली मॉर्निंग फुल हाउस क्लीनिंग रूटीन। तो जब हम सुबह सो के उठते हैं ना, तो इसी तरीके से मेरा घर तो मैसी रहता है, चाहे मैं सुबह से शाम तक कितनी बार भी उसकी क्लीनिंग कर लूँ। तो सुबह उठ के चाय पीने के बाद जो है मेरी क्लीनिंग जो है शुरू हो जाती है। और हार्डली जो है ना मुझे 1 घंटा लगता है इस तरीके से अपने पूरे घर को क्लीन करने के लिए। तो मेरी शुरुआत होती है अपने जो हमारा ड्राइंग रूम है उससे। तो सुबह जो है ना अपने ऑफिस की कॉल्स वगैरह ये यहीं पर से लेते हैं, तो सबसे पहले मुझे इसी एरिया को जो है ना क्लीन करना होता है। तो बस मेरा सोफ़ा ऐसा है ना, कॉलिन से बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। बस एक एक बार कॉलिन मारो और फिर एक सूखा कपड़ा जो है उससे उसको अच्छे से रब करो और मेरा सोफ़ा जो है बहुत अच्छे से चमक जाता है। तो इधर सोफ़ा वगैरह मैंने क्लीन कर लिया है। तो धूल वगैरह रहती है तो कॉलिन से मैं डेली ही इसको क्लीन कर देती हूँ। और उसके बाद बारी आती है मेरी टेबल क्लीनिंग की। तो टेबल पे तो कांच लगा है तो इसको तो डेली ही क्लीन करना होता है। तो कॉलिन इसमें भी डेली मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम बैठ के चाय वगैरह पीते हैं ना, तो कप के निशान वगैरह हो ही जाते हैं। फिर बच्चे भी यहाँ पर बैठते हैं तो मतलब गंदगी तो हो ही जाती है। तो बस ये वाला एरिया मेरा क्लीन हो गया है। अब बारी आती है डाइनिंग की। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा मुझे अभी डाइनिंग को अरेंज भी करना है। तो उससे पहले ये जितने भी मेरे मर्तमान वगैरह है ना, इसको भी मैं क्लीन करती हूँ, क्योंकि बेशक ये ब्राउन कलर के है लेकिन जब इसमें धूल चढ़ती है तो वो दिखने लग जाती है। और धूल जो है ना डेली ही चढ़ती है, तो इसी तरीके से डेली मुझे ये भी क्लीन करना होता है। और सुबह की जो है ना क्लीनिंग करने में 1 ही घंटा लगता है मुझे, चाहे मैं क्लीनिंग कभी भी स्टार्ट करूं। और ऐसा नहीं होता है कि सुबह उठते ही मैं अपने घर की क्लीनिंग में लग जाती हूँ। कभी कभी जो है ना टाइम टेबल इधर उधर भी हो जाता है, मतलब कभी नाश्ते का काम ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मोस्टली मेरा क्या होता है कि मैं पहले नाश्ता करवाती हूँ और उसके बाद ही जो है अपनी घर की क्लीनिंग में लगती हूँ। लेकिन जिस दिन जैसे छुट्टी वाला दिन होता है और बच्चे लेट सो के उठने वाले हैं, तो उस दिन जो है मेरा ये वाला काम होता है। तो इधर पूरा डाइनिंग वगैरह की भी मैंने अच्छे से डस्टिंग कर ली है। और इस तरीके के जो क्लीनिंग वीडियोस होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल होते हैं। मोटिवेशनल मैं उनको इसलिए बोलूँगी क्योंकि अगर आपका मन नहीं कर रहा है कुछ भी काम करने का, तो दूसरे को देख के ना आपका खुद का मन भी कर जाता है कि नहीं यार, अगर सामने वाला इस तरीके से काम कर रहा है ना तो मुझे भी करना है। और घर की साफ़ सफाई हो गई, कुकिंग हो गई, इन सब में इंटरेस्ट भी तभी आता है जब आप सामने वाले को देखते हैं ना करते हुए। तो आपके मन में भी ऐसा लगता है कि आपको भी अपने घर की इसी तरीके से क्लीनिंग करनी चाहिए और इसी तरीके से कुकिंग करनी चाहिए। तो बाहर की जितनी भी डस्टिंग थी, मतलब हॉल की, वो हो चुकी है। और अब मैं जो है रूम पे आई हूँ, तो रूम की बेडशीट वगैरह भी मैं अभी चेंज कर दूँगी। अच्छा, आप लोग मुझसे पूछते हैं कि ये मैट्रेस आपके कौन सी कंपनी के हैं और कहाँ से आपने लिए हैं। तो इनमें से एक मैट्रेस मेरा स्लीपवेल का है और एक की कंपनी मुझे याद नहीं है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया दोनों मैट्रेस को लिए हुए। और हमने ये ऑनलाइन भी नहीं लिए थे, ये हमने लोकल वाली जो शॉप होती है ना, तो उन्हीं से लिए थे। इसीलिए मैं इनका लिंक भी आपको नहीं दे सकती हूँ। और रूम की क्लीनिंग के बाद ये जो टीवी वाला पोर्शन होता है, इसको मैं क्लीन करती हूँ। तो इसके आगे जो है ना कुछ तो बच्चों का ही सामान रखा रहता है, कुछ हमारा होता है और कुछ टीवी से रिलेटेड जैसे रिमोट वगैरह होते हैं ना, वो सारा सामान रहता है। तो अब मैं आ चुकी हूँ मंदिर वाले रूम में। तो यहाँ पर जो है ना तख्त लगाया हुआ है, तो ये वैसे ही लगाया हुआ है, मतलब बच्चे यहाँ पर खेलते हैं ना, इस वजह से। तो यहाँ पर मैंने गद्दा भी लगाया था, लेकिन बच्चों ने क्या किया, वो वाला गद्दा अपने टेंट हाउस के अंदर रख लिया और वहाँ से निकालने ही नहीं देते हैं। तो अभी बस मैंने उसमें बेडशीट बिछा दी है और वहाँ पर जो है बच्चों के नोटबुक वगैरह और बैग वगैरह रहते हैं। और
और ये वाला रूम मेरा थोड़ा सा ज़्यादा मेसी होता है क्योंकि बच्चों का जो खेलना होता है वो इस वाले रूम में भी होता है, पढ़ाई भी उनकी इसी रूम में होती है या फिर मंदिर वाले रूम में वो करते हैं। अच्छा, जो दोनों रूम के ब्लैंकेट वगैरह है ना वो मैं एक ही रूम में रखती हूँ क्योंकि बच्चों का क्या है कि अगर वो ऐसे रूम में बैठेंगे ना तो वो ब्लैंकेट खोल लेंगे, तो अगर वो इस रूम में बैठते हैं तो भी वो फ़ैन चला के ब्लैंकेट खोल लेते हैं, दूसरे रूम में बैठेंगे तो वहाँ भी। तो इससे ऐसा होता है कि इस रूम में बैठेंगे ना तो यहीं पर ही ब्लैंकेट खोल के बैठेंगे, फिर दूसरे रूम में नहीं ले जाएंगे। तो नाइट के कुछ कपड़े भी रहते हैं अक्सर मॉर्निंग में जो फ़ोल्ड करने के लिए होते हैं, तो मॉर्निंग में अभी उनको फ़ोल्ड नहीं करती हूँ मैं, तो उनको मैं इस तरीके से टोकरी में रख देती हूँ। ये स्पेशली मैंने कपड़ों के लिए ही ली हुई है। तो कपड़े फ़ोल्ड करना जैसे हुआ या इस तरीके के जो भी काम होते, प्रेस करना हुआ, ये मैं अपने फ्री टाइम में करती हूँ। और अब जल्दी से किचन में आ जाते हैं। तो किचन बहुत ही ज़्यादा मैसी हो रही थी क्योंकि आज जो है नाश्ते में इडली बनी थी, इडली और चटनी। तो थोड़ा सा ज़्यादा मैस हो जाता है जब इस तरीके की हम चीज़ें बनाते हैं। तो मेरा क्या होता है कि पूरे घर की डस्टिंग के बाद मैं किचन में आती हूँ और किचन की डस्टिंग करती हूँ क्योंकि किचन का जो काउंटर टॉप होता है ना उसमें काफ़ी कुछ गिरा हुआ होता है। तो झाड़ू भी मैं जो है इसकी डस्टिंग के बाद ही लगाऊंगी ताकि ये जितना भी कूड़ा है अभी जब मैं इसे क्लीन करूँगी तो ये फ़र्श पे गिरना ही है। तो उससे पहले सारे के सारे बर्तन जो है धोने वाले होते हैं तो उन्हें मैं रख रही हूँ सिंक में। और जो भी मेरे किचन के कपड़े होते हैं उनको मैं इस तरीके से फ़ोल्ड करके किचन के कैबिनेट में रखती हूँ। और अब अच्छे से जो है काउंटर टॉप को क्लीन करूँगी। तो मॉर्निंग की जो क्लीनिंग होती है वो थोड़ा सा ऐसा होता है कि एक एक चीज़ हटा के आपको करनी होती है। उसके बाद बेशक दोपहर में जो किचन क्लीनिंग होती है उसमें मैं थोड़ा सा काउंटर टॉप ऐसे ही क्लीन कर देती हूँ और नाइट में भी, लेकिन मॉर्निंग में इसी तरीके से जो है क्लीन होता है। अब यहाँ पर हॉब की बारी आती है। तो ये जो हॉब के स्टैंड होते हैं मैं हर दूसरे दिन जो है इनको क्लीन करती हूँ क्योंकि इनमें भी कुछ ना कुछ गिर जाता है तो ये भी चिकने हो जाते हैं। तो हर दूसरे दिन जो है ना इनको क्लीन कर देना चाहिए। तो यहाँ पर जो है मेरी हॉब भी क्लीन हो चुकी है, बर्तनों से सिंक भर गया है, लेकिन वो जो है ना मैं बाद में वॉश करूँगी तब जब मैं झाड़ू लगाऊंगी क्योंकि झाड़ू लगाने के बाद बर्तन वॉश करो तो जो जैसे पानी वगैरह गिर जाता है ना फर्श में तो फिर वो पोछे के साथ क्लीन हो जाता है। तो इधर पूरी किचन मैंने क्लीन कर ली है, टाइल्स वगैरह भी अच्छे से क्लीन कर ली है। अब बारी आती है पूरे घर में जो है झाड़ू लगाने की। तो बैल्कनी मुझे धोनी नहीं है, सिर्फ झाड़ू से काम चल जाएगा क्योंकि साफ़ ही है। और हाँ, घर में झाड़ू लगाने का काम मैं बहुत ही ज़्यादा सफाई से करती हूँ क्योंकि अगर झाड़ू अच्छे से लगा हो तो बहुत अच्छे से पोछा भी लग जाता है, लेकिन अगर आपने झाड़ू अच्छे से नहीं लगाया हो ना तो फिर पोछा भी अच्छे से नहीं लगता है। तो कोने कोने से अच्छे से पूरे घर का जो है मैं झाड़ू निकालती हूँ। और डाइनिंग टेबल के नीचे भी काफ़ी ज़्यादा कूड़ा हो जाता है ना, तो एक एक चेयर हटा हटा के जो है ना मुझे यहाँ की भी क्लीनिंग करनी होती है। तो बस यहाँ पर लग चुका है पूरे घर का बहुत अच्छे से झाड़ू। और अभी जो है ना इन्होंने यहाँ पर अपना लैपटॉप चार्जर लगाया हुआ था तो वो बीच में अटकता है तो उसको भी मैं हटा देती हूँ। टेबल को भी साइड करके जो है मुझे क्लीनिंग करनी पड़ती है। और झाड़ू लगाने के बाद जल्दी से मैं जाती हूँ किचन में। तो यहाँ पर पूरा सिंक भरा हुआ है, लेकिन बस बर्तनों की एक बात यह है कि मुझे ना बर्तन धोने वाला काम इतना बुरा नहीं लगता है। तो चाहे बर्तन कितने भी ज़्यादा हो मैं इजीली धो देती हूँ और चाहे कम हो तो भी। तो सबसे पहले क्या करूँगी कि सारे बर्तनों को ना पानी से अच्छे से वॉश करके मैं एक तरफ साइड में इकट्ठा करती जाती हूँ। सिंक के ऊपर मतलब साइड में मैं रखती हूँ। उसके बाद क्या होगा कि सिंक को फिर मैं अच्छे से क्लीन करती हूँ और उसके बाद स्क्रब करके जो है फिर अगेन उन्हें सिंक में डाल देती हूँ। तो इस तरीके से ही मेरे बर्तन जो है ना वो क्लीन होते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है जल्दी जल्दी से बर्तन क्लीन कर देते हैं क्योंकि उसके बाद काफ़ी सारे काम है मुझे, जैसे कि मुझे पहले पोछा लगाना है। और बर्तनों का काम ऐसा होता है कि ये ना ख़त्म होने वाला काम है। मतलब अभी बर्तन धो के मैं जाऊँगी ना, उसके बाद 5 मिनट बाद भी अगर आके देखना है ना मैंने, तो सिंक में मुझे एक आधा बर्तन मिल ही जाता है। तो बच्चों वाले घर में तो ये होता ही है। अच्छा, मेरे साथ तो होता है, आप लोगों के साथ होता है कि नहीं बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर।
और जब बर्तन खूब सारे हों और सारे के सारे धुल जाए ना तो कितनी तसल्ली मिलती है ना, कितना अच्छा लगता है। ऐसा लगता है हमने इतने सारे बर्तन वॉश भी कर दिए। तो बर्तन सारे क्लीन हो चुके हैं। अब बारी आती है सिंक की, तो सिंक को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो सिंक तो मेरा जो है तीनों टाइम ही क्लीन होता है, क्योंकि सिंक अगर क्लीन नहीं होता ना तो फिर बर्तनों में सिंक की भी जो है गंदगी लगती रहती है, इसीलिए सिंक को हमेशा क्लीन करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने पूरा सिंक भी क्लीन कर लिया है और साथ ही साथ इसी गीले कपड़े से जो है मैं अपना जो मेरा नल है उसको भी क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि नल में भी जो है ना साबुन के छींटे रहते हैं और नल के जो आसपास का एरिया होता है टाइल्स, वहाँ पर भी साबुन के छींटे चले ही जाते हैं। तो वो वाला एरिया भी जो है बर्तन धोने के बाद ही मैं क्लीन करती हूँ। तो किचन का काम मेरा निपट चुका है। अब जल्दी से पूरे घर में लगा लेते हैं पोछा, क्योंकि ये होता है मेरा लास्ट काम। और इसके बाद क्या होता है कि मैं फिर अपने बाथरूम वगैरह क्लीन करती हूँ और फिर सीधे शावर लेने जाती हूँ। तो बस पूरे घर में लगा लेंगे अच्छे से पोछा। अच्छा, आप लोग कह रहे थे कि दीदी वाइपर में कैसे अटकाते हो आप ये कपड़ा, तो थोड़ा सा बड़ा कपड़ा लेना है और उसको 2 बार फोल्ड करना है वाइपर में। तो इससे क्या होता है वो निकलता नहीं है वाइपर से और बिल्कुल वाइपर में लगा रहता है, तो पोछा बहुत ईजीली लग जाता है। और वाइपर का पोछा क्या होता है कि आप इसको सोफ़े के नीचे डाल के भी जो है ना क्लीन कर सकते हो, इसीलिए मुझे ये सही लगता है कि सोफ़े के नीचे, डाइनिंग के नीचे, सब जगह बहुत आसानी से चला जाता है। एक बार को मैजिक मॉप भी अटकता है लेकिन वाइपर नहीं अटकता है। तो बस पूरे घर में मैंने क्लीनिंग कर ली है। अब आपको क्लीनिंग के बाद पूरा घर दिखा देती हूँ और इसके साथ ही अपने इस वाले वीडियो का मैं एंड करूँगी। तो ये था मेरा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।